गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? गुड। देखो, कम टू पॉइंट। लास्ट वीडियो में जो हमने अपनी फर्स्ट पोएम करवाई थी डस्ट ऑफ स्नो की समरी दी मैंने आपको और 10 क्वेश्चंस दिए थे। क्लियर? उसके साथ जो भी उसका नेसेसरी मटेरियल था पोएम का वो सारा दिया था। उसके अच्छे से मैंने आपको पूरा ट्रांसलेशन करवाया, पोएम को मैंने अच्छे से समझाया। आई होप आपने पढ़ी होगी पोएम, सारे क्वेश्चंस किए होंगे, इजीली हो गए होंगे। ठीक है। उसके साथ पोएम के लास्ट के जो एक्सरसाइज हमारी आती है, जैसे लेसन्स स्टोरीज की थी बुक में, तो बिल्कुल एज इट इज़ सेम वे आप पोएम्स के भी पीछे के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी इंक्लूड करोगे बेटा उसमें। क्लियर? नेक्स्ट थिंग कि आपका यूनिट टेस्ट होएगा सोमवार या मंगलवार से, हो सकता है कि बुधवार से हो। आज मैं आपकी डेट शीट जारी करूँगा। तो आपने जो टीचर्स के द्वारा बताया गया जो काम है आपका, जो लर्निंग वर्क दिया जाता है, उसको टीचर्स प्रोसेसिंग में रखेंगे, रिवीजन का काम। ठीक है। तो आपने बड़ी ईमानदारी के साथ अपने उस काम को याद करना है बेटा, और ईमानदारी से अपने यूनिट टेस्ट को परफॉर्म करना है। क्लियर? क्योंकि ये यूनिट टेस्ट आपके इन फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए रखे जाएंगे लास्ट ईयर की तरह ही। ठीक है ना? तो आपने इनको सभी बच्चों के लिए नेसेसरी है ये कि भाई सभी बच्चे परफॉर्म करें, अटेंडेंस दे अपने इस यूनिट टेस्ट में, क्लास 10th और 12th के लिए बेटा। ठीक है ना? तो कोई भी बच्चा अपने इन यूनिट टेस्ट को मिस नहीं करेगा। टीचर्स जो कंसेप्ट जो टॉपिक्स देंगे आपको याद करने के लिए, उन सब का आपको रिवीजन वर्क भी साथ देते रहेंगे, रिवीजन भी करवाएंगे उन लर्निंग टॉपिक्स का। क्लियर? तो आपने अपना काम ईमानदारी से करना है बेटा। टीचर्स अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं सभी, आपने उसमें कोई भी कोताही नहीं करनी। क्लियर? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नंबर नेक्स्ट थिंग कि जो नोटबुक्स आप मेरे पास कंप्लीट करके भेजते हो डे टू डे, हर दिन अपडेट करके जो बच्चा भेज रहा है, वो बच्चा बेटा पीडीएफ फाइल बना के उसमें सेंड किया करो, ताकि फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड योर नोटबुक विल बी सेफ्ड। समझ रहे हो कि आपकी जो नोटबुक है वो सेफ रखी जाए फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड। जैसे लास्ट ईयर की सारे रिकॉर्ड्स अभी सीबीएसई ने मांग लिए, तो मेरे पास थे तो मैंने दे दिए। अगर मान लो नोटबुक्स की कॉपियाँ होती वो तो कब की डिलीट कर चुका था मैं। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसलिए सभी बच्चे इन बातों को माइंड करेंगे, और मतलब इस ऐप के ऊपर आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिक फिलअप होती है। जो बच्चा होमवर्क देखता है उसकी उसकी अटेंडेंस ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाती है स्कूल सॉफ्टवेयर पे, कंप्यूटर पे। तो इसीलिए मैं बार बार फ़ोन करके तुम्हें ये बता रहा हूँ बेटा कि होमवर्क को, वीडियो को डेली देखा करो। होमवर्क तो नेसेसरी है ही है देखना एक बार। समझ रहे हो? तो उसमें क्या होमवर्क, किस सब्जेक्ट का क्या होमवर्क बताया, ये देखना तो बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आप उस ऐप को यूज़ करते हो, होमवर्क देखते हो ना, उसी वक्त जैसे आपने ऐप को यूज़ किया, खोला, सब्जेक्ट का काम देखा, तो आपकी प्रेजेंस लग चुकी है देखते ही। तो इसलिए आपकी प्रेजेंस और नोटबुक और आपके जो ऑनलाइन यूनिट टेस्ट होते हैं, वो सारी ऑल थिंग्स आर वेरी नेसेसरी इन फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड। और ये बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? जो बच्चा अब मतलब लापरवाही करेगा, अब बाद में उसको जो भी नुकसान होएगा वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। क्लियर? इसीलिए मैं बार बार तुम्हें फ़ोन करके वीडियो के माध्यम से वैसे यही बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने होमवर्क को डेली के डेली सीन करेंगे काम को, वीडियोस को देखोगे, अपनी फेयर नोटबुक को कंप्लीट करोगे, ताकि आपका सारा काम बिल्कुल बैलेंस अप हो। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? देखो और जब नोटबुक्स तुम भेजते हो तो पेरेंट सिग्नेचर डेली के डेली, चाहे एक पर्सन आया है चाहे 10 क्वेश्चन आए हैं, डेली किया, पीडीएफ फाइल में सेव किया उसको, वो पीडीएफ अपने नाम, रोल नंबर, क्लास और सेक्शन के साथ मेरे पास सेंड कर दी। आप सभी के कॉन्टैक्ट नंबर मैंने सेव कर रखे हैं बेटा। ठीक है ना? तो आपने ऐसा ही करना है प्लीज़। नेक्स्ट थिंग कि भाई जो बच्चा मेरे पास भेजता है पेरेंट सिग्नेचर के साथ, उनको ज़रूर और ज़रूर फ़ायदा मिलेगा इन लास्ट, देख लेना आप, उनको ज़रूर बेनिफिट होगा बेटा। क्लियर? तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने अपनी पोएम करवाई थी बेटा, कौन सी करवाई थी?
डस्ट ऑफ स्नो करवाई थी बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, ऐसा ही था। क्लियर। उसके 10 क्वेश्चंस दिए, 8 दिए थे। तो आगे के जो 4-5 क्वेश्चंस और हैं, मैं आज थोड़ा सा काम दे रहा हूँ आपको, ताकि पीछे की आप कंप्लीट कर सको, रिमेनिंग वर्क जो है वो कर सको आप कंप्लीट, ठीक है ना। तो देखो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नैरेट ए सिमिलर एक्सपीरियंस, कि भाई बिल्कुल वैसा ही सिमिलर, बिल्कुल उसी प्रकार का एक एक्सपीरियंस नैरेट करो ऑफ योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी का, व्हेन नेचर इंटरवेंड एंड चेंज योर मूड। कहता है जब नेचर ने मतलब ड्यू टू नेचर, प्रकृति ने आपके मूड को किस प्रकार से चेंज कर दिया। डिस्कस मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग पोएम। आपने आपके जो एक्सपीरियंस कभी, जो मैंने फर्स्ट में बताया था आपको, कल वाले लेक्चर में बताया था कि भाई अगर मान लो आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करोगे। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बिल्कुल वही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। नॉर्मली पीपल पीपल सोचते थे दैट क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर स्पीशियस, बट व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री फेल ऑन द पोइट, ही टुक इट इन अदर वे। तो कहता है उसको दूसरे तरीके में पोइट ने लिया। क्यों? पोइट के लिए तो वो शुभ थे, क्योंकि पोइट अपना जो काम, अपना समय बर्बाद करने वाला था, उसको बचा दिया था। He took it another way. He was depressed and sorrowful, but the moment the crow shook the hemlock tree and dust of snow fell on him, he felt unburdened and relieved. कहता है उसने अनबर्डनड और रिलीव महसूस किया। कब? जब उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा। आई बात समझ में। उस वक्त पोइट जो था वो किस में था बेटा? डिप्रेस एंड सोरोफुल मूड में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, मतलब डस्ट ऑफ स्नो क्या है। व्हाट डज द पोइट से, पोइट क्या बोलते हैं, से हैज़ चेंज हिज मूड, कि भाई उसका मूड चेंज हो गया। ऐसा मतलब किसके कारण बोलते हैं। हाउ हैज़ द पोइट्स मूड चेंज, हाउ कैसे, और कहता पोइट का मूड जो था वो कैसे चेंज हो गया था। क्लियर। ए डस्ट ऑफ स्नो मीन्स, कहता डस्ट ऑफ स्नो टाइटल ऑफ द पोएम मीन्स, मतलब है द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, मतलब वो अच्छे ब्राइट पार्टिकल्स मीन्स क्या होते हैं बेटा? टुकड़े ऑफ स्नो, बर्फ के टुकड़े, छोटे छोटे टाइनी, जो छोटे छोटे फाइन टाइनी पार्टिकल्स जब स्नो थे वो हैं। दिस डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड, कहता दिस डस्ट ऑफ स्नो, कहता इन पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो ने चेंज कर दिया पोइट्स के मूड को। द पोइट्स मूड चेंज फ्रॉम दैट ऑफ डिसमे टू जॉय। डिसमे मीन्स निराशा, निराशा से खुशी में बदल दिया था उसका मूड। ही वॉज होल्डिंग द डे इन रिग्रेट, कहता पश्चाताप के साथ अपने दिन के ऊपर उसने पकड़ बनाई। वैन दिस डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, कब? जब उसके ऊपर वो टाइनी पार्टिकल, जब स्नो उसके ऊपर गिरे तब। एंड दिस सिंपल लिटल थिंग ब्रॉट हिम सम जॉय, और कहता उस छोटे से पार्टिकल्स ने ही उनको क्या दिया बेटा? जॉय दिया। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो देखो क्या है भाई। हाउ डज फ्रोस्ट प्रेजेंट, कि रॉबर्ट ली फ्रोस्ट किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं नेचर इन दिस पोएम, इस कविता में, इस पोएम में नेचर को। द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर, कि भाई नीचे दिए हुए क्वेश्चंस हैं ना, स्टेटमेंट्स भी हैं और क्वेश्चन पुटअप भी हैं विद स्टेटमेंट्स, तो वो स्टेटमेंट्स आपको आंसर बनाने में सहायक होंगे। फर्स्ट है व्हाट आर द बर्ड्स, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम, कि भाई पक्षी कौन कौन से हैं इसमें जो कि पोएम में यूज़ किए गए हैं, किए जाते हैं। डू यू थिंक, कि आप सोचते हैं एक क्रो इज ऑफन मेंशन इन पोएम्स, क्या आप सोचते हैं कभी कोई पोएम, किसी पोएम में एक क्रो, एक कौवा भी यूज किया जा सकता है। वट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो, जब एक कौवे के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में किस प्रकार की इमेजेस बनती हैं, कैसा सोचते हो कौवे के बारे में। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट, अगेन व्हाट इज हेमलॉक ट्री, यहाँ तो था बर्ड्स क्रो एंड यहाँ हेमलॉक ट्री क्या है। वाई डजंट द पोइट राइट अबाउट द मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज, कहता है इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल ट्री का मेंशन क्यों नहीं करना चाहते पोएम में पोइट। ए सिंपल और ऑक, ए मैम्पल सॉरी, मैम्पल, सॉक,
ओक एंड पाइन, मतलब हेमलॉक ट्री से तो ये पेड़ भी अच्छे हैं। तो कहता है पोइट इनका मेंशनिंग क्यों नहीं करना चाहते, जबकि उसने हेमलॉक ट्री का ही क्यों किया। व्हाट डू द क्रो, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट। देखो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई हेमलॉक ट्री और कोवा जो है किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जॉय और सोरो, जॉय को या सोरो को। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। कहता व्हाट डज ए डस्ट ऑफ स्नो, कहता ए टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, इस कविता में जो कि गिराए थे कोवे के द्वारा हेमलॉक ट्री से, वो किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंड फॉर मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। क्लियर। देखो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैज़ प्रेजेंटेड नेचर इन क्वाइट एन अनकन्वेंशनल मैनर, मतलब बातचीत के माध्यम से, मतलब एक व्यवहारिक रूप से यूज नहीं करते, एन अनकन्वेंशनल मैनर, ठीक है भाई। नेचर इन क्वाइट, बिल्कुल मतलब एक व्यवहारिक रूप से यूज किया। वाइन इन अदर नेचर पोइम्स, जबकि दूसरी पोइम्स के नेचर से वी कम अक्रॉस बर्ड्स सच ए नाइटेंगल और स्पैरो। कहता जैसे कि दूसरी पोइम्स में हम देखते हैं, किसी में तो नाइटेंगल जुगनू और बेटा किसी में स्पैरोज का यूज होता है। फ्रोस्ट हैज यूज्ड ए क्रो, फ्रोस्ट ने, रॉबर्ट ली फ्रोस्ट ने यहाँ एक कोवे को यूज किया इन दिस पोइम, अपनी इस कविता में। A crow can be associated with something dark, black and foreboding। कहता है कोवा एसोसिएटेड किया जाता है, कोवे को समझा जाता है क्या भाई, डार्क, ब्लैक एंड फोरबोर्डिंग से। दिस इज वाई, ऐसा है क्योंकि अदर पोइट्स यूजुअली मेंशन सिंगिंग नाइट एंगल्स, क्योंकि नाइट एंगल्स को, कोयल को गाने के लिए यूज करते हैं, और ब्यूटीफुल वाइट डव इन द देयर पोएम्स, और सफ़ेद मतलब वाइटनेस के लिए डाव्स को यूज करते हैं अपनी पोएम्स में दूसरे पोइट। आल्सो दूसरा भाई, आल्सो द पोइट हैज़ रिटन अबाउट ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के बारे में सेकंड क्वेश्चन लिखा। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बेटा, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है ना। तो विच इज़ पॉइजनस ट्री, जो कि बहुत ही पॉइजनस ट्री है, जहरीला है। ही हैज़ नॉट रिटन अबाउट ए मोर ब्यूटीफुल ट्री, मतलब पोइट ने अपनी इस कविता में नहीं लिखा दूसरे सुंदर ट्रीज के बारे में एज ए मैम्पल, जैसे कि मैम्पल ट्री है, एन ओक एंड पाइन ट्री, बिकॉज दीज ट्रीज सिम्बोलाइजेज ब्यूटी एंड हैप्पीनेस, क्योंकि ये जो ट्रीज बताई, ये तो ऑलरेडी ब्यूटी एंड हैप्पीनेस के सिम्बोलाइज करते हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वांटेड टू सिम्बलाइज, कहता है अपनी इस कविता में डस्ट ऑफ स्नो में रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट चाहते थे सिम्बलाइज करना द फीलिंग्स ऑफ सैडनेस एंड रिग्रेट, रिग्रेट मीन्स कहता है पश्चाताप, और सैडनेस उदासी की फीलिंग्स को, भावनाओं को सिम्बलाइज करना चाहते थे। विच इज़ वाई ही हैज़ यूज्ड ए हेमलॉक ट्री, विच इज़ वाई, यही कारण है जिससे कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने हेमलॉक ट्री को यहाँ यूज किया। क्लियर बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर अब आपके पास आएगा, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो, दोनों ही, ये दोनों ही सोरो को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। द डस्ट ऑफ स्नो दैट इज सेकन ऑफ, कहता टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो जो गिराए फ्रॉम द हेमलॉक ट्री बाय द क्रो, कहता कोवे के द्वारा हेमलॉक ट्री से गिराई गई पोइट के ऊपर, स्टैंड्स फॉर जॉय, मतलब ये किस बात को स्टैंड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय, खुशी को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सपीरियंसेस, जो कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो हैं वो इस बात को एक्सपीरियंस करते हैं। ही हैज़ देयरफॉर यूज्ड एन अनकन्वेंशनल ट्री एंड बर्ड्स इन ऑर्डर टू कंट्रास्ट विद देम विद जॉय इन द फॉर्म ऑफ स्नो, कहता एक टाइनी पार्टिकल जब स्नो के रूप में जो खुशी उसको मिली थी, उसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट उसको यूज किया है, विपरीत यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका है वो देखो बेटा, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन, कहते कि जब आप महसूस किया आपने डिप्रेस और होपलेस, आशाहीन और उदासी, तो क्या आपके पास ऐसा समय था जिसमें आप कुछ सोच सकें। हैव यू एक्सपीरियंस ए सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड और दैट डे, कि भाई जब आप डिप्रेस थे
या फिर होपलेस थे? क्या आपको कभी इस प्रकार का एक्सपीरियंस हुआ जिससे कि अचानक से आपका मूड चेंज हो गया हो? The teacher may encourage the students to incident the mood, sight of dead animal, a cow, a scene of accident, treatment some animals on the way, a funeral procession, etc. ये सारे ऐसे उसने बताया जिससे कि देख के आप थोड़े से डिप्रेस हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप वैल्यू बेस बना के आप अपने अकॉर्डिंग करोगे बेटा। क्लियर? ये इसका आंसर नहीं, इस ये सारे वो हैपनिंग्स इंसिडेंट्स हैं जिनके कारण आप डिप्रेस हो जाते हो देखते ही। और फिर उस प्रकार से आप कैसा महसूस करो, कौन सी बात आपके माइंड में आएगी जब आप चेंज हो जाओगे। क्लियर? तो इस 12 का क्वेश्चन जो है वो आपने अपने आप करना है बेटा। क्लियर? देखो, अब आपके पास आएगा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आएंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनते हैं। ठीक है? और वो जो ये जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है बेटा, ये आपको एक एक नंबर में मददगार साबित होते हैं। दो ही स्टेंजा थे हमारे, और दोनों स्टेंजा के मैंने क्वेश्चंस दिए हैं अलग अलग। देखो, द वे ए क्रो, भाई जिस तरह से कोवे ने सूक डाउन ऑन मी, पोइट बोलते हैं सूक डाउन, हिला के नीचे डाल दिया, ऑन मी मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ स्नो को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री के ऊपर से मेरे ऊपर डाल दिए। वेयर डिड द क्रो सिट, वी कैन से दैट द पोइट वॉज, आगे सेंटेंस को कंप्लीट करना है, वॉज इन सैड मूड। हाउ डिड द क्रो चेंज द पोइट्स मूड, भाई कोवे ने किस प्रकार से पोइट के मूड को चेंज कर दिया। व्हाट फेलो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से क्या गिरा। ये सब इनके आंसर पॉइंट्स हैं। ठीक है ना? तो नेक्स्ट जो आपका कॉम्प्रिहेंशन है स्टेंजा कॉम्प्री, उसको देखो बेटा। हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट, वो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो ने मेरे हृदय को दिया, मेरे दिल को दिया ए चेंज ऑफ मूड, इट मीन्स बदल दिया मेरे दिमाग को। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड, कहता जिसको मैं बर्बाद करने वाला था समय को, वो समय उसको उन टाइनी पार्टिकल्स ने बचा लिया। ऑफ व्हाट चेंज डज द पोइट मेंशन हियर, किस प्रकार का चेंजिंग पोइट ने यहाँ मेंशन किया है। व्हिच पार्ट ऑफ द डे हैज बीन सेड, किसने पोइट के जो वेस्ट करने वाला, जो रूड बर्बाद करने वाला समय जो था उसने किसने बचाया। व्हाट इज़ द राइम स्कीम द पैसेज, इस पैराग्राफ जो जो हमने बताया है बेटा, जो 2 लाइन दी हैं, इसका राइमिंग स्कीम क्या है। ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा क्योंकि ये तो बोर्ड पे समझाऊंगा तब आएगा। इस क्वेश्चन को आप छोड़ देना बेटा। हु इज़ द पोइट, और पोइट कौन है। अब सेकंड इसका दूसरा है भी, इसके और में भी क्वेश्चन दे रखे हैं इसी स्टेंजा के बेटा। क्या है देखो, द फीलिंग ऑफ डस्ट, देखो द फीलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो गिव द पोइट चेंज ऑफ मूड। ये और में सारे इसके आंसर्स जो है ना, ये आंसर्स दूसरे के जो हैं ये वाले। व्हाट हैड गिवन द पोइट चेंज द मूड, व्हाट डिड द पोइट थिंक ऑफ द डे, व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री, नेम द पोइट ऑफ द पोएम। ये सारे ये और में क्वेश्चन थे, और में आंसर हैं। अब आखिरी एक और आता है बेटा, देखो लास्ट है, द वे ए क्रो सूक डाउन में, ये सारा मैंने करवा दिया ऊपर। वेयर वॉज द क्रो सिट, स्टेट ऑफ, व्हाट इज़ द पोइट्स स्टेट ऑफ माइंड, कि किस प्रकार की स्टेट मीन्स क्या होता है, स्थिति, कहते दिमाग की स्थिति कैसी थी। क्लियर? तो देखो ये आपने करना है। क्लियर बेटा? तो ये सारे क्वेश्चंस करके आपने डेट मेंशन ऊपर जहाँ हम नंबरिंग डालते हैं, पेजिंग करते हैं, वहाँ डेट आज की, और आपने बड़े अच्छे से लिखने हैं, और लिखकर पेरेंट सिग्नेचर के साथ इन PDF फाइल यू विल सेंड मी टू योर टुडेज होमवर्क टिल 5 o'clock। क्लियर बेटा? थैंक्स, हैव ए गुड डे।